नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, वर्तमान में रहना सबसे बड़ी सफलता है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वो सदा सुखी रहता है। क्योंकि मैंने देखा है कि सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता है कि उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाएगा या जनाजे पर। इसलिए जिंदगी में आने वाले कल को नहीं, जो आज आपके सामने है, जो वर्तमान है, उसके साथ सुकून और शांति से रहिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण साथियों, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने मीन राशि के जनवरी 2022 के महीने का राशिफल लेकर। जनवरी 2022 का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह योगायोग के हिसाब से वीडियो लेकर आपके सामने हूं। और मीन राशि वाले सभी भाई बहनों को साल 2022 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ये जनवरी महीने का राशिफल है, लेकिन मीन राशि वालों के लिए पूरा साल कैसा रहेगा 2022 का, इसका पूरा वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे मिलेगा। मीन राशि वालों, हर रोज आपके लिए प्रतिदिन का राशिफल लेकर आ रहा हूं इसी चैनल पर, यानी गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर। जरूर देखें। बहुत से मित्रों ने कहा कि दाती महाराज, हर रोज का जन्मदिन और साल की सालगिरह का उपाय जरूर बताइए कि हम हमारी जो सालगिरह होती है और जन्मदिन होता है, हम क्या उपाय करें कि हमारा साल अच्छा बीते। ये वीडियो भी आपको गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में 31 दिसंबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, सदा खुश रहो। अद्भुत प्रोग्राम है। यदि इसको आपने अपना लिया तो जीवन संतुलित हो जाएगा। मित्रों और साथियों, भाव से आता हूं, कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं है। हमेशा मैंने आपसे कहा, मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास में है। क्योंकि विषय तर्क का नहीं है, एक आंकलन है जिस पर मैं रात दिन मेहनत करता हूं। और ग्रहों के आंकलन और रुझान के अनुसार कैसा रहेगा आपका ये महीना, अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। कहीं काम आ जाऊंगा, मेरा सौभाग्य होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए जनवरी महीने के फलादेश की, कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले ग्रह योग। मीन राशि वालों के लिए जनवरी माह के आरंभ में राशि अधिपति बृहस्पति माह के प्रारंभ से कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति पर मंगल की चतुर्दृष्टि है। सूर्य वक्री शुक्र के साथ धन राशि 10वें भाव में है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि 11वें भाव में आएंगे। 5 जनवरी को शुक्र अस्त होंगे। 12 जनवरी को शुक्र पुनः उदय होंगे। 29 जनवरी को शुक्र धनु राशि 10वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। चंद्रमा मंगल और केतु के साथ वृश्चिक राशि 9वां भाव। 16 जनवरी को मंगल धनु राशि 10वें भाव में गोचर करेंगे। बुध शनि के साथ में मकर राशि 11वें भाव में। 14 जनवरी को बुध मकर राशि में 11वें भाव में वक्री होंगे। 17 जनवरी को अस्त होंगे और 29 जनवरी को उदय होंगे और 19 जनवरी को शनिदेव भी अस्त होंगे। राहु वृषभ राशि 3रा भाव। 16 जनवरी तक राहु सप्तम पूर्ण दशा से मंगल और केतु पे रहेगी और 14 जनवरी तक राहु सूर्य शुक्र के साथ षडाष्टक संबंध में रहेंगे। यह है मीन राशि वालों के लिए जनवरी महीने का ग्रह योग। और इसी आधार पर मीन राशि वालों का मैंने जनवरी महीने का राशिफल लिखा है। अब मैं सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बात करूंगा कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2022 में मीन राशि वालों के लिए कैरियर और शिक्षा संबंधी मामलों के लिए 12वें भाव में स्थित बृहस्पति की 6ठे भाव पर दृष्टि इस बात का संकेत दे रही है कि मीन राशि वालों को जनवरी के महीने में शिक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और एकाग्रता और लगन से पढ़ाई करनी होगी, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेहनत अधिक नहीं करी, परिश्रम अधिक नहीं किया तो कम अंकों के साथ संतोष करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगल 9वें भाव में है और मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि 3रे भाव पर है। जोश और उत्साह रहेगा, आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई में रुचि रखेंगे और उसका परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। 16 जनवरी मंगल 10वें भाव में आ जाएंगे और मंगल की अष्टम दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी। तो संतान के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए यह समय। तो संतान को जो दिक्कतें आ रही, जो परेशानी, उसमें कमी आएगी और संतान के पढ़ाई में जो समस्या है वो सुलझने का पूरा मौका आपको देगी, समस्या सुलझेगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवधान है उसे छुटकारा मिलेगा और शिक्षा में सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों स्वराशि मकर में शनिदेव की उपस्थिति 11वें भाव में, सप्तम दृष्टि 5वें भाव में शनिदेव की। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत और परिश्रम तो नजर आ रहा है,
लेकिन परिणाम अच्छे नजर आ रहे हैं क्योंकि 3 ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा। हालांकि लग्नेश बृहस्पति की द्वादश भाव में उपस्थिति शिक्षा में मेहनत और अवरोधों को दूर करने का प्रयास आप जरूर आपके साथ होगा। बस परिश्रम रखिएगा, काम पर ध्यान रखिएगा, पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी, नमन आए। अब मैं बात करूंगा आपके व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। जननी विवाह में मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। लगन भाव का स्वामी वह भाव में विराजमान कर रहा है, तो कैरियर और व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। व्यवसाय और नौकरी में हल्की चूक आपको परेशानी का संकेत देगी। बृहस्पति 10वें भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में है, तो यह गोचर कामकाज को लेकर, आजीविका के साधनों को लेकर, नौकरी को, जॉब को लेकर पूर्णतः संवेदनशील रहने का संकेत दे रही है कि कामकाज के प्रति आपको संवेदनशील रहना पड़ेगा। हाँ, नौकरी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यदि आप व्यवसाय करते हैं और वो व्यवसाय विदेशों से संबंध रख रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों से संबंध है, तो उसमें सफलता मिलेगी। इसमें अनावश्यक खर्चे बहुत होंगे, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 12वें भाव में बैठे बृहस्पति अपनी पंचम पूर्ण दशा से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं या वाहन संबंधी सेल परचेज का काम करते हैं, तो उसमें लाभ मिलेगा। फिर भी इस कार्य में आपको सोच समझकर सावधानी पूर्वक निर्णय लेना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति की सप्तम दशा 6ठे भाव पर है। इस माह पैसों को लेन देन से और धन के इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना होगा। बहुत आवश्यक है, इस महीने आप ऋण नहीं ले, कर्जा नहीं ले। हाँ, इस महीने आपको जो आपने कहीं उधार धन दिया है, अटका धन है, प्राप्त करने में आपको जरूर मदद मिलेगी। परंतु इस गोचर में ऋण का लेना या धन उधार देना यह अच्छा नहीं है। बृहस्पति दशा अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव पर बृहस्पति दशा इस बात का संकेत दे रही कि अकस्मात कहीं से धन की प्राप्ति जरूर होगी। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह धन यदि जुआ, सट्टा या शॉर्ट तरीके से आ रहा है, तो लीगल मामलों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो परेशानी आ जाएगी, लाभ की वजह नुकसान हो सकता है। 16 जनवरी तो मंगल नवम भाव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल की नवम भाव में स्थिति आपके लिए शुभ फलदायक रहेगी। गोचर काल में यह अवधि आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक की ओर बढ़ाएगी, आर्थिक मसलों में भी मजबूती देगा। तो मंगल का जो गोचर है वो कार्य क्षेत्र में आर्थिक जीवन में उन्नति का संकेत दे रहा है, परंतु खर्चा है। क्रोध पर अंकुश रखने की संभावना संकेत करेगा कि भी अपने क्रोध पर काबू रखें, और आय और व्यय को संतुलन बनाकर नहीं चले तो आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा सकती है। मंगल जिस तरह के ग्रह योगायोग संकेत जो है, मंगल के जो स्थिति है आपकी जन्म कुंडली, वो इस बात का संकेत है कि काम में मन लगेगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। अगर जिस तरह की ग्रह योगायोग है, फायदा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में लाभ अच्छा मिलेगा। 16 जनवरी के बाद मंगल 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो कार्य और कामकाज के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहे हैं। नौकरी व्यवसाय में स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लाभ भी मिलेगा, मन की इच्छाओं की पूर्ति होगी, सुख बढ़ेगा। बुध की 11वें भाव में स्थिति लाभ भाव को संकेत दे रही है, लाभ का संकेत दे रही। कारोबार व्यवसाय को लेकर कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे। फिर भी जमीन जायदाद के मामले में लीगल मामलों को जरूर देखना, उसमें लाभ बहुत है, लेकिन पेपर्स जरूर देखना, डॉक्यूमेंट जरूर देख लेना। 11वें भाव में 3 ग्रह सूर्य, शनि, बुध की युति एक से अधिक आय के साधनों की प्राप्ति का संकेत दे रही है। सूर्यदेव 6ठे भाव का स्वामी होकर विराजमान है, शनिदेव 11वें और 12वें भाव का स्वामी होकर विराजमान है, तो मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, लेकिन कार्य के प्रति टाल मटोल का रवैया नुकसान देगा, इस बात पर ध्यान रखिएगा। नमन। और बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। मीन राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बृहस्पति देव के लगन के मालिक होकर 12वें भाव में गोचर करना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रही है। रिश्ते खराब हो सकते हैं, चाहे वो रिश्ते ननियाल पक्ष से हो, चाहे ससुराल पक्ष से हो, चाहे अपनों से हो, इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, मंगल आपको ऊर्जा देगा, कार्यस्थल में संगठित होकर काम करने का मौका देगा, उन्नति का संकेत दे रहा है। इस समय कार्यस्थल पर मंगल की वजह से लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करना आप पसंद करेंगे, और मंगल का जिस तरह का ग्रह योगा योग है, जो लोग साथ आपके काम कर रहे हैं उनके व्यवहार में बदलाव आएगा आपके व्यवहार की वजह से। संतान को पढ़ाई के क्षेत्र में आ रही समस्याओं का निवारण होगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी कोई राय को लेकर, अपने निर्णय को लेकर ज्यादा कठोर मत बनना, दूसरों की सलाह भी, दूसरों की बात भी सुनने का प्रयास करना, थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन, तो सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी, धन की प्राप्ति भी होगी, चल अचल संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, अटके हुए काम भी बनेंगे, पारिवारिक सहयोग भी बना रहेगा, और पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सौहार्द का भाव भी रहेगा, और पारिवारिक सदस्यों को कार्य में सफलता भी मिलेगी। बस थोड़ा सा स्वभाव में परिवर्तन रखना, सकारात्मक।
मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन के स्वामी होकर 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। और जिस तरह के घर योगा योग जनवरी के महीने में मीन राशि वालों के लिए है, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें, खान पान पर ध्यान दें और दैनिक दिनचर्या ठीक रखें, समय पर सोए, समय पर उठे और ऐसा कुछ भी नहीं खाए जिससे आपका पेट खराब हो सके, क्योंकि पेट संबंधी परेशानियों का संकेत ज्यादा नजर आ रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखा तो जनवरी का महीना आपके लिए ठीक रहेगा। ये मेरा आंकलन था, मेरे विचार थे। पुनः मेरा निवेदन कि मैं लादता नहीं हूं, मैं एक आंकलन आपके सामने रखा हूं, मानो मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही करें। ये महीना आपके लिए अच्छा रहे, इसके लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता को केसर का तिलक लगाई और अपने भाल पे भी केसर का तिलक लगाएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। भगवान शिव की आराधना करना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चे दूध में मिश्री डालकर शिवलिंग पर अर्पित करना अति कल्याणकारी रहेगा। छोटे छोटे उपाय हैं, करिएगा कि जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा बीते। पुनः हृदय से नमो नारायण। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।